हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद बशीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोमेंटम। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो मोमेंटम हमारे पास होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक सिंपल टर्म, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन की क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम को समझ लेते हैं, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास हमारे पास m2 है, दोनों मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। मान लेते हैं v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है, और यहाँ पे एक बना शख्स इन दो बॉल्स को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन से शख्स को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इन बॉल को रोकने के लिए? सेकंड वाले को। क्यों? मान लेते हैं इन दोनों का मास एक जैसा है, यानी m1 का जो मास है वो m2 का भी हो जाए, मान लेते हैं, बट फिर भी सेकंड वाले जो शख्स है उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड जो स्फीयर है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इसमें मोशन की क्वांटिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अब सवाल है मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन क्या है? तो मोमेंटम को हम ऐसे कह सकते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी, या और करके लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे करेंगे, ज्यादा बेहतर मैथमेटिकल डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी मास और वेलोसिटी का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? मोमेंटम के। यानी हम क्या करें, मास को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? मोमेंटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम डिनोटेड बाय P, कैपिटल। तो मोमेंटम P फॉर्मूला क्या हुआ? मास इनटू वेलोसिटी। मास का मल्टीप्लाई हो जाना किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। क्योंकि मास यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है भाई? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम इसके यूनिट्स के हवाले से बात करें तो उसके यूनिट्स कैसे बन सकते हैं? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इसके बराबर होता है दैट इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम किसके बराबर हो गया? दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको थोड़ा सा तब्दील करना चाहे तो कैसे, सिंप्लीफाई करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड से और डिवाइड कर दो सेकेंड से। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम हो गया हमारे पास किलोग्राम मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, और नीचे हम कर लेते हैं सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आपको रीजन नजर आया ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये बराबर होता है न्यूटन के। फोर्स की मिसाल, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो मोमेंटम बेसिकली किसके बराबर हो गया? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, या आप इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के, मूविंग ऑब्जेक्ट के मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला हो गया।
यूनिट निकाला हमने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड सेकेंड से करवाया, तो यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, न्यूटन, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड से, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। अब एमसीक्यूज में न्यूटन सेकेंड भी आ सकता है, हो सकता है न्यूटन सेकेंड ना लिखा हुआ हो, ये लिख कर दिया जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेकेंड को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भेजा तो पावर का साइन हो जाएगा माइनस, और सेकेंड में क्या लग जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ज़्यादा क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ आ रही है सबसे। और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, मास, और दूसरी चीज़ क्या है, वेलोसिटी। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, उसे क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।